परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 11th और चैप्टर आपका चल रहा है मापन, मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण। इस चैप्टर में आप तीसरे क्वेश्चन तक आंकिक प्रश्न को हल कर चुके हैं। आज चौथा क्वेश्चन है, एक पेंचमापी की अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा किसी तार का व्यास 0.225 सेंटीमीटर मापा जाता है। इस माप में संभावित प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। तो आप देखिए, इसके सलूशन के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ हो जाएगा संभावित प्रतिशत त्रुटि, संभावित प्रतिशत त्रुटि ये इक्वल होगा अल्पतमांक बटे व्यास गुणे व्यास की लंबाई, व्यास की माप गुणे 100। ये आपका फार्मूला लगेगा और इसमें 0.001 बटे 0.225 गुणे 100। 3 अंक पे दशमलव अंश में भी है और 3 ही अंक पे दशमलव हर में भी है, तो ये दशमलव हट जाएगा और 100 से गुणा होगा तो 100 बटे 225 और इसको डिवाइड करेंगे हम 25 से तो आएगा 25 चौका 100, 25 नवैया 225, 4 बटे 9, जिसको हम लिखेंगे 0.44% या ये आपका हो जाएगा 0.4% की त्रुटि होगी, जो कि आपका चौथा क्वेश्चन है। इसके पहले जो आपका तीसरा क्वेश्चन था यही पेंचमापी का सवाल ही था, जिसमें आपका 0.01 सेंटीमीटर ये अल्पतमांक दिया गया था, तो उस अल्पतमांक पे उसको हल किया गया था। तो आइए इसके पश्चात हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि आपका 5वां क्वेश्चन होगा। तो 5वें क्वेश्चन पर हम आगे चलते हैं। देखिए, आपका 5वां क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो हमने आपको बताया है कि घात में प्रतिशत त्रुटि के लिए, तो घात के लिए वह घात कहाँ चली जाती है, गुणांक में, तो वही नियम इसमें लगेगा। त्रिज्या मापने में प्रतिशत त्रुटि, तो यहाँ आप लिखेंगे कि यदि वृत्त की त्रिज्या स्मॉल a है तब डेल्टा a अपान a इंटू 100 इक्वल दिया है 1.5%। ठीक, अब इसके बाद क्षेत्रफल मापन में प्रतिशत त्रुटि, क्षेत्रफल मापने में प्रतिशत त्रुटि ये होगा डेल्टा a अपान a इंटू 100 इक्वल 2 इंटू डेल्टा स्मॉल a अपान डेल्टा स्मॉल a अपान a इंटू 100। 2 क्यों लिखा गया, क्योंकि क्षेत्रफल होता है पाई a स्क्वायर और यहाँ a स्क्वायर का जो स्क्वायर है यानी घात 2 है, यह गुणांक में हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था घात में त्रुटि के लिए, घात में प्रतिशत त्रुटि के लिए यह घात को गुणांक में लेके चले आते हैं, यक्ष घाती यम वाला जो हम आपको सूत्र बताए थे। तो 2 गुणे यहाँ इसका मान क्या है 1.5 और गुणा हो जाएगा कितना आएगा 3.0% या डेल्टा a अपान a इंटू 100, अर्थात यही आपका क्या है क्षेत्रफल मापन में प्रतिशत त्रुटि है। तो क्षेत्रफल मापन में प्रतिशत त्रुटि का जो मान आया वह डेल्टा a अपान a इंटू 100 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से आपका 5वां क्वेश्चन पूरा हुआ। इसके बाद हम चलते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, आपका तीसरा क्वेश्चन, एक विराम घड़ी की अल्पतमांक 1.5 सेकंड है। इसके द्वारा किसी लोलक के 20 दोलनों का समय 25 सेकंड मापा जाता है। इस प्रेक्षण में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 20 दोलन का कोई कार्य यहाँ नहीं है, लेकिन
प्रश्न को पूरा करने के लिए इसका उपयोग किया गया है। तो इसके सलूशन के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ अल्पतमांक 1/5 है और समय कितना है 25 सेकंड समय मापा जा रहा है। तो अल्पतमांक संभावित प्रतिशत त्रुटि ये इक्वल होगा अल्पतमांक बटे समय गुणे 100। तो अल्पतमांक कितना है 1/5 और समय कितना है 25 गुणे 100। अब यहाँ 1/5 का 5 हर में चला आएगा तो आएगा 100/25 गुणे 5 और डिवाइड करेंगे तो 25 चौका 100 यानी 4/5 हुआ। यहाँ आएगा 0 दशमलव बढ़ाएंगे तो 40 हो जाएगा और 5 8 40 0.8% की त्रुटि संभव होगी इस 20 दोलनों के समय को मापने में। इस प्रकार से आपका 6वां क्वेश्चन भी पूर्ण हुआ। इसके पश्चात हम चलेंगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपका 7वां क्वेश्चन है 0.1 सेंटीमीटर तक माप देने वाले साधारण स्केल द्वारा एक आयताकार शीट की लंबाई 5.7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3.4 सेंटीमीटर मापी जाती है। शीट के क्षेत्रफल की माप में कितने प्रतिशत त्रुटि संभव है। तो देखिए आप इसके सलूशन के लिए यह आयताकार शीट के क्षेत्रफल में कितनी त्रुटि हो रही है या ज्ञात करेंगे। तो आइए सलूशन में आपका होगा कि यहाँ दिया है अल्पतमांक बराबर है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बाद देखिए दोनों लंबाइयां ही मापी जा रही हैं तो दोनों के अल्पतमांक समान होंगे। अब आयत क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल ये बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात यल गुणे बी। तो इसके क्षेत्रफल यानी ए कैपिटल ए है तो इसके मापन में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 इक्वल होगा डेल्टा यल अपान यल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू 100। क्योंकि गुणा वाला आपका प्लस में हो जाता है, भाग वाला भी आपका क्या होगा, वहाँ भी हमने बताया था कि उसमें भी आपका वह एडिशन से ही प्राप्त होता है। तो यहाँ आप डेल्टा यल और डेल्टा बी दोनों के मान यही है, डेल्टा यल और डेल्टा बी दोनों का मान यही है और यल का मान यहाँ पे आपका है 5.7 सेंटीमीटर, बी का मान है 3.4 सेंटीमीटर। मान रख दीजिए तो यहाँ होगा 0.1/5.7 गुणे 100 प्लस 0.1/3.4 गुणे 100। तो यहाँ से आपका आएगा दोनों में एक एक अंक पे दशमलव है, घट जाएगा 100 से गुणा होगा तो 100/57 और यहाँ धन 100/34 और 100 में 57 का भाग करेंगे, 100 में 34 से भाग करेंगे तो यहाँ भाग करेंगे तो आपका आएगा 57/100 करेंगे, एक बार गया आया कितना 10 में से 7 घटेगा 3 और 9 में से 5 घटेगा 4, फिर दशमलव लगाएंगे तो 430 होगा। अब 7 चौक 28 संभवतः 4 बार जाएगा, 7 चौक 28 और 4 पंचे 20, 20 2 22 और जाएगा 7 9 63 और 9 पचे 45, 45 और 6 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ आप 7 बार ले जाइए, 7 सते 49, 7 पचे 35, 35 और 4 35 4 39 हो गया 1 और 12 में से 9 घटेगा 3 यानी 31 शेष। अब यहाँ इसका आया 1.7 प्लस इसका भी डिवाइडेशन कर लीजिए यानी 100 को ही भाग करना है 34 से
यहाँ भी भाग करेंगे तो 34 दूनी 68, 2 बार जाएगा, और यहाँ 2 और यहाँ 3, 32 आया, दशमलव लगाएंगे तो 320 हो गया। अब यहाँ 34 से 320 का भाग करना है तो यहाँ आप देखिए कितना बार जाएगा, 8 चौक 32 और 8 त्रिक 24, 24 3 27 और जाएगा, 9 चौक 36, 9 त्रिक 27, 27 और 3 30, 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, यानी 2.9 इसका आया। दोनों ऐड कर लीजिए तो 9 7 16, 2 1 3 1 4, 4.6%। ये 7वें क्वेश्चन में जो आपका आया है 4.6%, या अगर 3 अंकों तक ले जाएंगे तो यहाँ एक और बढ़ सकता है, 4.7% या 4.6% की त्रुटि होगी। यहाँ अगर 3 अंकों तक ले जाएंगे, अब जैसे इसमें 9 है, 306, यहाँ आपका बचा कितना, 4 1 14 बचा, फिर 140 होगा तो बार कितना जाएगा, यहाँ हमें लगता है कि 5 बार चला जाएगा, 5 चौक 20 और 5 तिहाई 15 नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12 1 13, 4 9 हुआ, और उसमें भी आपका एक बार और यहाँ जाएगा। तो ये आपका जब जुड़ेगा तो हिसाब से इसका फिर से कर लेते हैं, 57 भागे 100, 1.7 गया ही था, यानी आपका 57, फिर यहाँ आया था 3 और 4, फिर 0 उतरा था, फिर 7 7 सते 49, 7 पचे 35, 35 और 4 1, और 12 में से 9 घटेगा 3 31, फिर 310 हुआ। अब 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, तो 7 पचे 35 और 5 पचे 25 3 28, यानी 7 5 बार गया। जोड़ेंगे अब कितना, 5 4 9, 9 7 16, इतना प्रतिशत हुआ। इसको हम लिख सकते हैं 4.7%। 3 अंकों तक भाग, 2 अंकों तक भाग ले जाएंगे तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो पॉइंट की त्रुटि यहाँ भी संभव हो जा रही है। तो देखिए ये 4.7%, ये 7वें क्वेश्चन का ही प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हुई, जो कि आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि निकालनी थी। तो इसके पश्चात हम चलेंगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका 8वां क्वेश्चन है, एक बॉक्स की लंबाई 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18.6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। बॉक्स के आयतन के मापने में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है, ठीक। बॉक्स के आयतन को मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि हो रही है ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मापा जा रहा है बॉक्स का, तो मीटर स्केल से ही लिया जाएगा, और स्केल का अल्पतमांक जो होता है वो 0.1 होता है। तो इसके सलूशन के लिए भी हम अल्पतमांक जो चुनेंगे, अल्पतमांक ये बराबर 0.1 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक। 0.1 सेंटीमीटर इसका अल्पतमांक लिया जाएगा। यहाँ 1 लिया जाएगा, यहाँ 0.1 लिया जाएगा, यहाँ भी 1 लिया जाएगा। इस हिसाब से इसका अल्पतमांक लिया जाएगा अलग अलग। तो यहाँ आप लिखेंगे कि इसके आयतन में प्रतिशत त्रुटि ये बराबर होगा डेल्टा L अपान L इंटू 100 प्लस डेल्टा B अपान B इंटू 100 प्लस डेल्टा H अपान H इंटू 100। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई के लिए यहाँ 24 है तो 1 होगा, 1/24 गुणे 100 प्लस यहाँ 18.6 है तो 0.1 गुणे 100 प्लस यहाँ केवल 6 है तो 1/6 गुणे 100। भाग कर लीजिए,
यहाँ 4 से भाग जाएगा, यहाँ भी 4 से भाग जाएगा। इसके बाद यहाँ एक अंक पे दशमलव है, दशमलव हटा लीजिए। यहाँ ये आपका 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। ठीक, इसको भी 2 से काट सकते हैं, या 4 चौक 16, 2 से कटेगा तो 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 तिहाई 6 और ये 50 हो जाएगा। और ऊपर एक अंक पे दशमलव यहाँ है तो यहाँ ऊपर 10 से गुणा हो जाएगा। 25/6 धन 500/93 धन 50/3 भाग कर लीजिए। यहाँ आपका आएगा 6 चौक 24, 1 25, 6 एकम 6, 4 10, फिर 6 छंग 36 प्लस यहाँ 93, इसका भाग करना होगा तो यहाँ भाग कर लीजिए। 500 का 93 से भाग करना है तो कितना बार जाएगा, 9 पचे 45, 5 तिहाई 15 और 5 9 45, 1 46 घटेगा तो आएगा 5 3, फिर दशमलव लगेगा तो 0 आएगा। फिर 9 चौक 36 ज़्यादा हो जा रहा है, 3 बार जाएगा तो 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, यहाँ 1 बचेगा और 14 में से 7 घटेगा तो 7 आएगा। फिर यहाँ 963, 9 8 72, 7 बार जाएगा तो 7 त्रिक 21 और 963 64 घटा लीजिए। और यहाँ 10 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा, 6। 10 में से 4 घटेगा 6 और यहाँ कुछ नहीं है यानी 69, तो ये आपका आया 5.37। फिर यहाँ भी चलिए 3 से भाग होगा तो 3 एकम 3, 2 3 छक 18, 2 20, फिर 3 छक 18, तो ये आप जोड़िए 6 7 6 13, 13 6 19, 6 3 9 1 10, 6 3 9 1 10, एक हासिल था 11, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 में एक हासिल है 16, फिर पूरा लिखेंगे 16, एक यहाँ है 1 1 2, इतना आपका आया 26 इसमें प्रतिशत त्रुटि क्या आई, 26, एक मिनट, एक अंक पे दशमलव है, 2.619, जिसको हम लिख सकते हैं 2.62% की त्रुटि इसमें संभव हुई। तो इस प्रकार से या 2 को भी हटा सकते हैं, यानी इसमें आपका हो जाएगा 2.6% की त्रुटि संभव हुई इसके आयतन को मापने में। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, क्यों यहाँ 1 लिया गया, क्यों यहाँ 0.1, क्यों यहाँ 1 लिया गया। इसमें लंबाई को मापा गया है तो 24 सेंटीमीटर आया, पॉइंट में आपका 0 है, तो अल्पतमांक जो इसका होगा, अल्पतमांक वह केवल यह दशमलवहीन संख्या होगी, यानी 1 होगा। इसमें दशमलव के बाद एक अंक है तो 0.01 होगा, 0.1 होगा। इसमें दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है तो यहाँ भी अल्पतमांक 1 होगा, और सभी के अल्पतमांकों को लिख करके उसमें वास्तविक माप से भाग दे करके 100 से गुणा किया गया है। तो इसकी सभी की अलग अलग प्रतिशत त्रुटि आई है, लंबाई की, चौड़ाई की और ऊंचाई की। इन सभी प्रतिशत त्रुटियों को क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं, तो यह आयतन के मापन में प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो गई है। तो आपने 8वें क्वेश्चन का भी यह सलूशन प्राप्त किया। तो इस प्रकार से आज की वीडियो क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, और इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।